जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर के 100 प्लस महत्वपूर्ण MCQs देखने वाले हैं। तो मैं देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी में क्या है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है, तो हमको ये चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स। यूनिक्स में क्या लिखा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जबकि यूनिक्स क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो हमको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हमको बताना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल एलोकेशन टेबल। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में निःशुल्क में उपलब्ध होता है परंतु सॉफ्टवेयर पर मालिकाना हक निर्माता कंपनी का होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीवेयर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हमको बताना है सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याहू। नेक्स्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होता है, जिसके सोर्स कोड में यूज़र बदलाव भी कर सकता है, वह क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लेंडर, माया, एनिमेट, 3D मैक्स, ये सभी सॉफ्टवेयर उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो ये है एनिमेशन क्रिएटर के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जिप फाइल को आप अन्य शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड फाइल को क्या कहते हैं? जिप फाइल ही कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का पहला सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉम किलबर्ग के द्वारा 1948 में लिखा गया था। नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब उबंटू, स्यूज और डेबियन, ये सभी क्या हो जाएंगे? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो हमको ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमको बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल एक कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ डॉस। तो इस डॉस क्योंकि क्या होता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए। नेक्स्ट, माई कंप्यूटर से शुरू हुआ था। माई कंप्यूटर कब से शुरू हुआ था? कौन से वर्जन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 95 से। नेक्स्ट, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोडा। नेक्स्ट, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमको बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोम। नेक्स्ट, मैक OS किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। नेक्स्ट, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? तो इनमें से सभी है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन करते हैं। तो क्या प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट,
लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हमको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है? एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बताना है जो सबसे लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS DOS। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम को अलग करें। तो इसमें से कौन सा विषम है? तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS DOS, क्योंकि बाकी सब जो है ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये CUI पर बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस पर है। बाकी सब GUI पर है और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। नेक्स्ट, रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। तो क्या ज़रूरी होता है? तो एक प्री एम्प्टिव कर्नल ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो ये कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, स्काई OS। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कौन कौन सा है? तो iOS, ब्लैकबेरी और मीगो, ये तीनों क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ ME। नेक्स्ट, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट टर्म देने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? हमको बताना है वैध संस्करण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ 97। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओरेकल। नेक्स्ट, खालिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, विभिन्न कंप्यूटरों को एक समूह का प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, यह एक प्रोप्राइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है? तो सोलारिस एक्सप्रेस। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रोम OS एक जिसे खालिस्तान ने तैयार किया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स और गूगल। नेक्स्ट, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइकल बिन का सबसे अच्छा फ़ायदा करने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट किए गए आइटम की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट, खालिस्तान उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विंडोज़ एप्लीकेशन को आपको टेक्स्ट फाइल को एडिट करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोटपैड। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट किए गए फाइल या फोल्डर कहाँ स्टोर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स में प्रयुक्त होता है? तो हमको बताना है स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 9 जारी नहीं किया गया है। बाकी एक्सपी, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 अभी प्रचलन में है। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है जिसका अर्थ है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमको इस समूह से संबंधित नहीं है बताना है चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस, क्योंकि बाकी सब जो है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, और बाकी सब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया खालिस्तान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज़ NT के तहत FAT पार्टीशनों का आकार अधिकतम सीमित होता है और MS-DOS में कितने तक होता है? तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 GB और 2 GB। MS-DOS में 2 GB और विंडोज़ NT में 4 GB तक। नेक्स्ट, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, क्या गतिविधि होती है जब आप PC बूट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क मेमोरी में कॉपी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटाबेस को क्रिएट करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए इसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ XP। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? तो हमको विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम कोई वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फिनिश प्रोग्राम लूनिस टूर्नवल्स द्वारा खालिस्तान में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स कौन सा है? उबंटू है, सोलस है और फेडोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस डोमेन का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल का। नेक्स्ट, एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स। नेक्स्ट, कौन सा एंड्रॉयड का वैध संस्करण नहीं है बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूमर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला वर्जन जो 1990 में लॉन्च किया गया था वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ 3.0 जो 1990 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन सी, MSN। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। नेक्स्ट, विंडोज़ 7 के संस्करण में शामिल नहीं है। विंडोज़ 7 के संस्करण में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, होम एक्सट्रीम। ये क्या है? विंडोज़ 7 के वर्जन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, विंडोज़ XP में XP का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस। ये क्या है? विंडोज़ XP का फुल फॉर्म होता है। विंडोज़ डेस्कटॉप में ओपन बहुत से एप्लीकेशन विंडोज़ के बीच मूव करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? बहुत से विंडोज़ को जब खुले रहता है तो उसके बीच मूव करने के लिए तो ऑप्शन बी, अल्ट टैब का यूज़ करेंगे मूव करने के लिए। नेक्स्ट, एंड्रॉयड 13 का कोड नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंड्रॉयड वर्जन का नया वर्जन एंड्रॉयड 14 का कोड नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसाइड डाउन केक। नेक्स्ट, सामान्यतः घरों में प्रयोग में आने वाले
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट पर उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 बिट का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विंडोज़ ओएस का वैध वर्जन नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ एक्सडी, ऐसा कोई वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में ओपन एप्लीकेशन विंडोज़ को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट F4, ये बहुत कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट, टास्क मैनेजर ओपन करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन होता है। नेक्स्ट, विंडोज़ 7 का वैध वर्जन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलेनियम। ये क्या है? विंडोज़ 7 का वैध वर्जन नहीं है। नेक्स्ट, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में बनाया गया था, तब उसकी सहयोगी कंपनी थी। तो उसकी सहयोगी कंपनी कौन सी थी? तोशिबा। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉस में किसी भी फाइल नेम की अधिकतम लंबाई हो सकती है। तो कितनी लंबाई हो सकती है इसकी फाइल नेम की? तो 8 कैरेक्टर का। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉस के विषय में क्या सत्य है? तो हमको ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें क्या सत्य है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या क्या है? तो डॉस में 2 प्रकार के कमांड प्रयोग में लाए जाते हैं। बी, डॉस में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होते हैं। सी, फॉर्मेट कमांड एक एक्सटर्नल कमांड है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट, डॉस में बनी सभी डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कमांड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए dir कमांड। नेक्स्ट, वर्तमान डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए cd कमांड का, चेंज डायरेक्टरी कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न डॉस कमांड में से कौन सा इंटरनल कमांड है? तो हमको इसमें इंटरनल कमांड बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपीकॉन। कॉपीकॉन क्या है? इंटरनल कमांड है, और बाकी सब जो बचा ऑप्शन है वो सब क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल कमांड हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न डॉस कमांड में से कौन सा एक्सटर्नल कमांड है? तो अब इसका हमको एक्सटर्नल कमांड देखना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी डॉस की। ये क्या है? एक्सटर्नल कमांड है। नेक्स्ट, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर बनी छोटी छोटी आकृति जिनके द्वारा प्रोग्राम एक्सेस करते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइकॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है CLI का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रारंभ में क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UNICS था। ठीक है, यूनिक्स का जो है ना वो CS था, फिर बाद में उसको X कर दिया गया, यूनिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1969 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ कब किया गया था? अभी हम यूनिक्स देखे, अब लिनक्स बताना है। तो लिनक्स कब हुआ था? ऑप्शन सी 1991 में, 1991 को। नेक्स्ट, मोबाइल के प्रयोग हेतु एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो एंड्रॉयड सिस्टम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर 2008 में क्या किया गया था? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारत में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो इस कौन सा नाम है? ऑप्शन सी बॉस। बॉस क्या है? भारत में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। नेक्स्ट, भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सैमसंग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोडा। ये क्या है? सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम था, सैमसंग मोबाइल का, लेकिन वर्तमान में अभी प्रचलित नहीं है यह। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मुख्य रूप से स्टोर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मुख्य रूप से स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क में
स्टोर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर हार्ड डिस्क में स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो हमको बताना है इस जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS ओपन, MS ऑफिस। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के प्रमुख भागों में शामिल है। तो कौन कौन से भाग शामिल है? तो पहला देखते हैं हार्डवेयर, दूसरा सेल, तीसरा कर्नल, चौथा यूज़र और पांचवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें से पांचों में से कौन सा आर्किटेक्चर का प्रमुख भाग है वो देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 में क्या है? सेल है और 3 में क्या है? कर्नल है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रकार जिसके सोर्स कोड यूज़र के द्वारा नहीं बदले जा सकते वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या असत्य है? तो इसका हमको 4 ऑप्शन में से असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके सोर्स कोड में बदलाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्लोज ओएस का उदाहरण है। हमको बताना है, अभी ओपन ओएस देखे थे, अब हमको क्लोज ओएस का उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक ओएस। ये क्या है? एप्पल का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह केवल क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम समाहित हुए हैं? तो हमको ये जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज़, यूनिक्स और मैक ओएस। ये क्या है? क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, नोकिया के फ़ोन में प्रयोग किए जाने वाला पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नोकिया के फ़ोन में पहले पुराना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था? तो ऑप्शन ए, सिम्बियन। ये क्या होता था? नोकिया के फ़ोन में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग में आता था। नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी के फ़ोन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, iOS। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल। तो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य नहीं करते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, कंपाइलर। नेक्स्ट, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। थैंक यू दोस्तों।